नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्येष्ठ माह के किसी भी मंगलवार के दिन करें अशोक के पत्ते और गुड़ का यह उपाय। कैसा भी आपकी समस्या हो चुटकी में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को गुड़वा मंगलवार करते हैं। गुड़वा मंगलवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इस दिन हनुमान जी महाराज के वृद्ध स्वरूप पूजा करते हैं। तो बुधवा मंगलवार हर साल ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। बुधवा मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की वृद्ध स्वरूप की हम सब पूजा करते आराधना करते हैं। दोस्तों इसलिए इसे बुधवा मंगलवार कहा जाता है या फिर बुधवा मंगल कहा जाता है। दोस्तों आप जो है पूरे वर्ष में जितने मंगलवार के दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसके अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन बुधवा मंगलवार के दिन जो व्रत रखते हैं उसके प्रभाव कुछ अलग ही होते हैं, अर्थात इसके प्रभाव तत्काल होते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि बुधवा मंगलवार के दिन अर्थात ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले 4 मंगलवार पड़ेंगे। इन 4 मंगलवार में किसी भी मंगलवार के दिन अगर हमारे वीडियो में बताए गए ये उपाय कर लेते हैं तो कैसा भी आपका कष्ट हो तत्काल दूर हो जाएंगे। यूं कि बुधवा मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के वृद्ध स्वरूप की पूजा करते हैं। अब इसका ज्यादा हमारे धर्मशास्त्र में खास क्यों महत्व है, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार या फिर बुधवा मंगलवार हम सब कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में जैसे आपका बुढ़ापा आता है तो आप रोगग्रस्त नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी नहीं होगी। इसलिए बुधवा मंगलवार के दिन प्रत्येक मनुष्य को हनुमान जी महाराज की विधि पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापा में हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं, इन रोगों से बचाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं जो बुधवा मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, 2023 में ज्येष्ठ महीने में कौन कौन सा दिन पड़ने जा रहे हैं। ये किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें और किसी भी मंगलवार के दिन इस वीडियो में उपाय बताएंगे। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन ये उपाय करने हैं। तो 9 मई के दिन जो है पहला मंगलवार पढ़ेंगे, पहला अर्थ बुधवा मंगलवार पढ़ेंगे। 16 मई को दूसरा मंगलवार पढ़ेंगे, 23 मई को मंगलवार पढ़ेंगे और 30 मई को चौथा मंगलवार पढ़ेंगे, अर्थात बुधवा मंगलवार पढ़ेंगे। बुधवा मंगलवार का इतिहास इस प्रकार से है। दोस्तों इसका इतिहास बताने से पहले, क्योंकि रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ी हुई है, दोस्तों इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखी तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स जय श्री राम लिखेंगे, हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे साधक के घर में हनुमान जी महाराज उनके दोह को हारने स्वयं जाए। जो भी भक्त सच्चे मन से अगर जयकारा लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर को धन दौलत से भर देना। यहाँ तक कि दोस्तों सच्चे दिल से अगर आप किसी भी स्थान पर जय श्री राम लिखे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बुधवा मंगलवार का इतिहास महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। बुधवा मंगलवार को लेकर के ऐसी मान्यता है कि एक बार भीम को अपने शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, तभी वहां हनुमान जी महाराज बूढ़े वानर का रूप लेकर के भीम को सबक सिखाया था। अर्थात वो जो दिन था वो मंगलवार का दिन था, भीम को परास्त किया। तभी से इस दिन को बुधवा मंगलवार के नाम से जानते हैं। बुधवा मंगल क्यों? क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज वृद्ध स्वरूप अर्थात बूढ़े वानर बनकर के भीम के घमंड को दूर किया था। और दिन कौन सा था? ज्येष्ठ महीने के मंगलवार, इसलिए इसे बुधवा मंगलवार कहते हैं। इसी के साथ रामायण काल से भी जुड़ी कुछ इतिहास है। तो रामायण काल से जुड़ा बुधवा मंगलवार का इतिहास इस प्रकार से है। बुधवा मंगलवार को लेकर के रामायण काल से जुड़ी कहानी, जिसके अनुसार हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए जब लंका पहुँचे तो वह रावण ने उन्हें वानर बोलकर उनका मजाक उड़ाया। तब हनुमान जी महाराज ने लंका को अपने पूछ से जला दिया और रावण का घमंड का चकनाचूर किया था। वह भी दिन मंगलवार पड़ा था। और ये बुधवा मंगलवार को लेकर के एक और मान्यता है कि बुधवा मंगलवार के दिन ही प्रभु हनुमान जी महाराज अपने इस प्रभु राम जी से मिले थे। इसलिए दोस्तों हनुमान जी महाराज को सभी महाप्रिय है।
अपने जन्म उत्सव भी उन्हें प्रिय है, लेकिन अपने जन्मदिन से भी ज्यादा जो प्रिय है वो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अगर आप कुछ क्रिया करते हैं, कुछ साधना करते हैं या फिर कुछ उपायों को करते हैं तो हनुमान जी महाराज तत्काल प्रसन्न होते हैं, विलंब नहीं करते, तत्काल रिजल्ट देते हैं। और मंगलवार के दिन उपाय कर इसमें 5 मंगलवार की जरूरत पड़ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक ही मंगलवार के हमारे वीडियो में बताए गए ज्येष्ठ महीने में किसी भी बुधवार मंगलवार के दिन उपाय करेंगे, उनके सारे समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। बुधवार मंगलवार को स्वयं हनुमान जी महाराज का वरदान है, अर्थात ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अगर कोई साधक मेरी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे या फिर कोई क्रिया करेंगे, टोटके करेंगे तो उसके सभी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज अपने इष्ट राम से मिले थे। इसके प्रसन्नता में हनुमान महाराज ने मंगलवार को वरदान दिया है। सभी दिन का अलग अलग महत्व होता है, हर मंगलवार का अलग महत्व होता, इसी प्रकार बुधवार मंगलवार का अलग महत्व होता है। अब भूलना मत, चूकना मत। वीडियो में बताए गए उपाय को जरूर करना, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो बुधवार मंगलवार के दिन एक काम जरूर करना, 5 देसी घी की रोटी बनाना है। कितना बनाना है? 5 बनाना है। और देसी गाय की घी का रोटी बनाना है तो 5 देसी गाय के घी में आपको बनाना है। और हनुमान जी महाराज को एक तुलसी पत्ते डालकर के बुधवार मंगलवार के दिन 4 मंगलवार पड़ेंगे। इस महीने में ज्येष्ठ महीने में किसी भी मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज को भेंट कर देना। दोस्तों इस उपाय से न सिर्फ आपके समस्या दूर होंगे बल्कि अगर सर पर कर्जे का भार है वह भी दूर हो जाएंगे। शत्रु अगर निरंतर नुकसान करते हैं तो हनुमान जी महाराज को बस बोल देना कि हे प्रभु, आपको श्री राम नाम की कसम है, आपको 5 देसी घी में यह बना हुआ रोटी अर्पण कर रहा हूँ, इससे मेरी शत्रु का नाश करे, ये भोग स्वीकार करे। बस इतने प्रार्थना करना, क्योंकि दोस्तों मंगलवार को हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। बुधवार मंगलवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कैसा भी प्रबल से प्रबल क्यों ना शत्रु हो, उनका सर्वनाश हो जाएंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए बुधवार मंगलवार के दिन सिंदूर जो है हनुमान जी महाराज को जरूर चढ़ाना। चमेली तेल में सिंदूर डालकर के हनुमान जी महाराज को चोला जरूर चढ़ाना या फिर हनुमान जी महाराज को उनके प्रिय वस्त्र लंगोट जरूर भेंट करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि चाहिए तब दोस्तों अगर बुधवार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है यह 100 पाठ करने के बराबर आपको फल देता है। अर्थात अन्य मंगलवार के दिन जो आप है जो 100 पाठ करते हैं तो जो आपको पुण्य या फिर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। एक ही हनुमान चालीसा के पाठ से बुधवार मंगलवार के दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यह जो जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों यह कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने स्वयं बुधवार मंगलवार को आशीर्वाद प्रदान किया था, अर्थात मंगल देव को वरदान दिए हैं। दोस्तों हो सके तो बुधवार मंगलवार के दिन आप अपने घर में आकस्मिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लाल झंडा जिसमें राम लिखा होना चाहिए, राम लाल झंडा सर्वप्रथम तो हनुमान जी महाराज को भेंट कर दे। इसके बाद इस ध्वजा को आप अपने घर की छत में दोस्तों आप जो है टांग दीजिए। जैसे ये ध्वजा लहराएंगे दोस्तों वैसे वैसे आपके शत्रु भी नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यह कोई लाल साधारण ध्वजा नहीं रखेंगे, यह आकस्मिक संकटों से आपको हमेशा मुक्ति दिलाएंगे और इसी के साथ आपको आकस्मिक धन के भी प्राप्त होगा। बुधवार मंगलवार के दिन एक काम जरूर करना, क्या करना है कि महाराज को पान चढ़ाना है। किस प्रकार से पान चढ़ाना है ध्यान से सुनिए, यह जानकारी किसी पेन कॉपी में नोट करके रखें, आपको आगे काम आएंगे। तो बुधवार मंगलवार के दिन आपको साबुत पान लेना है, बीड़ा का पान लेना है और केवल इसमें आपको कत्था बस लगाना है, केवल कत्था, थोड़ी सी कत्था बस लगाना है। आप अपने हाथ से भी पान बना सकते हैं या फिर जो लोग साधे रहते हैं, शराब इत्यादि नहीं पीते, उनके हाथ से पान सकते हैं। तो इसमें कत्था लगाना है, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरा सुमन, कतरी, बस इतने आपको डलवाना है। और ध्यान रखें इसमें सुपारी बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है, चुना बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद इसे जाकर के हनुमान जी महाराज को 2 पान जोड़ा पान आपको भेंट करना है। दोस्तों पान का यह आपकी सारी पीड़ा को समाप्त कर देंगे। पीड़ा का मतलब है अगर आपके जीवन में कोई कष्ट चल रही है, जो कष्ट लंबे समय से आपका नहीं छोड़े हैं,
तो ऐसे कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आकस्मिक धन चाहिए तो बुधवार मंगलवार के दिन एक काम जरूर करना। आप जो है 2 पान बनवा रहे हैं, उस पान में दोस्तों आपको राम नाम की शपथ देना है। हनुमान जी महाराज तत्काल काम कब करते हैं? जब राम नाम की शपथ दे और बुधवार मंगलवार है तो बुधवार मंगलवार के दिन इसका रिजल्ट तत्काल मिलेंगे। तो आपको हनुमान जी महाराज को 2 जोड़ा पान करने से पूर्व शपथ देना है कि है हनुमान जी महाराज उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए, हरी शपथ पाएं कि रामदूत गरीबी को दूर भगाएं। इस प्रकार से आपको जो बजरंग बाण के कुछ उपाय के मंत्र हैं, इसमें आपको शपथ देना है। या फिर दोस्तों आप चाहे तो हनुमान जी महाराज को बस ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको जोड़ा ये पान भेंट कर रहा हूँ, आपको श्री राम नाम की शपथ है, आप मनोकामना को पूर्ण करें, मेरी दरिद्रता का नाश करें। दोस्तों, आप चाहे तो सरसों के तेल में लौंग डालकर के हनुमान जी महाराज की बुधवार मंगलवार के दिन आरती कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि सरसों के तेल में जो लौंग डाल करके रखें उसका फिर किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। तो सरसों तेल में लौंग डाल करके हनुमान जी महाराज की आरती करें और फिर वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि इस लौंग का क्या करना है। दोस्त, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण आपको लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप जो है पीपल के 11 पत्ते से सिंदूर में राम लिख कर के एक माला बना लेना, एक माला पिरो लेना और इस माला को प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी महाराज को जाकर के ऐसे मंदिर में जाना जहां पर मंदिर की ऊर्जा ज्यादा बढ़े हो, अर्थात जहां पर अधिक लोगों का आना जाना लगे हो। हनुमान जी महाराज की करने के लिए अधिकतर लोग जहां पर आते जाते हो उस स्थान के हनुमान जी महाराज के जो मूर्ति है वहां पर इस प्रकार के माला को भेंट करना, क्योंकि दोस्तों जहां पर लोगों का अधिकतर आना जाना होता है, इस प्रकार के जो मंदिर के हनुमान जी महाराज होते हैं वो पूर्ण रूप से जागृत होते हैं। अलग अलग मंदिर का अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए दोस्तों, जैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज की अलग प्रभाव है, आप बागेश्वर धाम जाते हैं वहाँ का अलग है, उसी प्रकार अलग अलग स्थान के हनुमान जी महाराज के अलग अलग प्रभाव होता है। तो जहाँ पर अधिकतर लोगों का आना जाना लागे रहे हो वहाँ पर मंदिर में जाइए और हनुमान जी महाराज को राम लिखा जो है 11 पीपल के साफ स्वच्छ पत्ते में माला करके पहना दीजिए। दोस्तों, अब आप लोगों को गुड़ का उपाय बता रहा हूँ। यह गुड़ का उपाय न सिर्फ आपके गरीबी को मिटाएंगे बल्कि आगे दुर्भाग्य को दूर करेंगे, आपके मंगल को मजबूत करेंगे। दोस्त, जिनके मंगल मजबूत, इनके मंगल बलवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को धन, संपदा और सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में सफलता मिलती है। मांगलिक कार्य मिलना शुरू हो जाते हैं। अधिकतर लोगों के जीवन में तनाव इसलिए आती है क्योंकि मंगल कमजोर हो जाते हैं। मंगल कमजोर होते हैं तो कभी भी आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, तरक्की नहीं मिल पाते, तरक्की रुकना शुरू हो जाते हैं। तो आपको मंगल को भी बलवान करना है, हनुमान जी महाराज प्राप्त करना है और इसी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं प्रभु राम की भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। केवल गुड़ के उपाय से तांबे के पात्र को कार्तिक बोला जाता है, अर्थात कृतिकीय से ही उत्पन्न हुआ है। ये तांबे का पात्रा तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है, एक तांबे की कटोरी रख लेना है। तांबे की कटोरी में आपको दोस्तों कम से कम 2 साल पुराने गुड़ डालना है। 2 साल पुराने गुड़ नहीं मिल पाते तो नए गुड़ का प्रयोग कर लेकिन 2 साल पुराने गुड़ है तो उसमें गुड़ डाल दीजिए कटोरी में और एक तुलसी के पत्ते रख कर के हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में जाकर के भोग भेंट कर दीजिए और हनुमान जी महाराज से आप अपने मनोकामना को, आप अपने प्रार्थना को बोलना। केवल एक ही मंगलवार में देखना दोस्तों, ये जो गुड़वा मंगलवार है इसका बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, अर्थात आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद शोक दूर करने के लिए शोक के पत्ते का कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो किसी भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन आप जो है अशोक के पत्ते की माला बना लीजिए और माला बना करके हनुमान जी महाराज को भेंट करें। इसके पत्ते की माला बनाना है, अशोक की पत्ते की माला बनाना है, क्योंकि इस माह में अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी महाराज का वास होता है। तो अशोक की पत्ती की माला बना लेना और साधारण माला मत बनाना। जब अशोक के पत्ते की 11 माला यह फिर 21 अशोक पत्ती ले लीजिए। इसमें सिंदूर से राम लिख सकते हैं, सफेद चंदन से राम लिख सकते, लाल चंदन से राम लिख
लीजिए इसका माला बना करके। अब माला के लिए इसके धागे के लिए दोस्तों जो मौली धागा होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो माला बना करके हनुमान जी महाराज को पहनाइए। कैसा भी आपके जीवन में शोक हो, शोक अर्थात दुख हो, तकलीफ हो, वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस संसार में अधिकतर लोगों को शोक गरीबी के कारण होती है, कर्जे के भार बढ़ जाते हैं होती है, या फिर कोई कष्ट जीवन में चल रही होती है, संतान की कष्ट है या फिर पारिवारिक कष्ट है, इसी कारण शोक होता है। तो सभी प्रकार के शोकों को अशोक के पत्ते की माला बना करके हनुमान जी महाराज को पहनाने से दूर हो जाते हैं। अशोक के वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी सीता जी के पास में गिरा दिया था और सीता माता को अशोक वृक्ष की जो अशोक वृक्ष है वो सीता माता को छाया प्रदान किए थे एवं उनके दूर किया था। इसलिए दोस्तों ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन आप चाहे तो अशोक वृक्ष की पूजा कर सकते। अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं तो हनुमान जी महाराज के साथ साथ माता सीता के भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से पूजा करना है? शाम के समय में किसी भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अशोक वृक्ष के नीचे में जो है दोस्तों घी का दीपक जला सकते हैं। शाम के समय में सरसों तेल का दीपक जलाए और जो है अशोक की पूजा कीजिए। अशोक वृक्ष आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी मंगलवार के दिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अगर कोई उनकी पूजा करे तो आपकी पूजा नहीं बल्कि मेरी पूजा होगी। तो हनुमान जी महाराज ऐसे भक्तों के ऊपर में जल्दी प्रसन्न हो जाते जो अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं। दोस्तों एक काम आपको करना क्या है कि आपने हनुमान जी महाराज की आरती के दौरान जो लौंग इस्तेमाल किया था, महाराज की आरती के लिए लौंग रखी थी, उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है? दोस्तों आरती करते समय आप जो है घी का दीपक रखें आरती के लिए या फिर सरसों तेल के दीपक रखें, जो भी दीपक रखें हनुमान जी महाराज के आरती के दौरान आपको दीपक में लौंग डालना है। तो उस लौंग को करना क्या है? उस लौंग को दोस्तों पूजन पाठ के बाद आपको खाना है। पूजन पाठ इत्यादि सब हो जाएंगे तो हनुमंत 5 बार बोलकर कि आपको खा जाना है। आपके कैसा भी दुर्भाग्य हो, जीवन में चल रहा कष्ट को, परेशानी हो, बुढ़वा मंगलवार के दिन अगर 4 मंगलवार पूरा बुढ़वा मंगलवार पढ़ेंगे ज्येष्ठ महीने में 4 मंगलवार तक आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो आजीवन आपको हनुमान जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आजीवन आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर एक ही मंगलवार तक यह उपाय कर दे तो हनुमान जी महाराज के पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा और आपका कैसा भी कष्ट हो, संकट परेशानी दूर हो जाएगा और इस लौंग को खाते ही दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरे के लिए लौंग का प्रयोग कर सकते, जैसे कि आपके घर परिवार में रहने वाले पुत्र हैं, पत्नी है या फिर जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, जिनको लंबे समय से बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को अगर यह लौंग खिला देते तो उनकी बीमारी शीघ्र दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आप चाहे तो इस लौंग को धन स्थान में रख सकते हैं। धन स्थान में रखेंगे तो आपकी में बढ़ोतरी होगा, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस लौंग को खाएं, इससे आपके दुर्भाग्य दूर होगा दोस्तों और हनुमान जी महाराज के पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त दिलाएंगे। ये कोई साधारण लौंग नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज के प्रसाद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए बुधवार मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।